अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वकार ज़का ने जो ट्वीट किया है कि 4 दिनों बाद हमारे पास बाइनांस बैन होने जा रही है पाकिस्तान में। अपने वॉलेट्स में जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर लें। और इसी तरह का जो सारा इशू है इसके बारे में बात करूँगा कि अगर बैन होने जा रही है तो आपको अपने फ़ंड सिक्योर कैसे करने हैं, या बैन होने भी जा रही है कि नहीं होने जा रही, या उनका कोई पर्सनल इशू है। इस बात पे सारी जो है इस पे आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है इसमें कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई तबरेज़ भाई आपके साथ है। हम छोटे यूट्यूबर लाजमी हैं, लेकिन आपको जो सच बात होती है वो बताते हैं, अपना बेनिफिट हम कम निकालते हैं आप लोगों से। तो आज जो है बात करते हैं इस पर क्लियरली। तो 4 दिनों बाद हमारे पास बाइनांस जो है पाकिस्तान में बैन करने जा रही है पीटीए, और आप जो है अपने फंड जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं वॉलेट्स में या किसी और एक्सचेंज में। तो इस पे ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा कहा गया ऐसा, तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे चल के वो वीडियो कंप्लीट दे सकते हैं। होप करता हूँ कि उससे आपकी सारी क्लैरिफिकेशन जो है हो जाएगी, आपको सारी समझ आ जाएगी कि असल में इशू क्या है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बात करूँगा कि सपोज करते हैं कि कोई ऐसा मतलब कि इशू निकल आता है, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी जो है हमारे पास आपको पता है रेगुलेट नहीं है क्रिप्टो। तो हो सकता है कि अगर मतलब कि बाइनांस बैन होती है तो सारी एक्सचेंजेस को ही बैन करना चाहिए इक्वली, मतलब सबको जो है प्ले फील्ड देनी चाहिए कि आप इक्वली जो है पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। अगर सपोज करते हैं बैन होती है तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर बैन होती है तो उसमें आप प्रिकॉशंस क्या अपनानी चाहिए। तो आपने क्या करना है, आप अगर बैन हो जाती है तो आपके फंड फिर भी कहीं नहीं जाएंगे। आप इजीली जो है वीपीएन लगा के, जैसे हम टिकटॉक को वीपीएन लगा के यूज कर लेते हैं, आप इजीली जो है यूज उसको कर पाएंगे। लेकिन वहां पे आपने प्रॉक्सी जो है, जो मतलब कि आपने लोकेशन सेट करनी है, वो आपने यूनाइटेड किंगडम की, यूएसए की, यार वहां की सेट नहीं करनी, जो कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज है हमारे पास। बाइनांस जहाँ पे ऑलरेडी बैन है, आपने कहाँ की करनी है, प्रेफर करनी है आपके पास इंडिया की हो जाए, चाइना की हो जाए, या आपके पास हो जाए सिंगापुर की हो जाए, इस तरह मतलब कि बांग्लादेश की हो जाए। तो आपके पास ये मतलब कि जो एशिया की कंट्रीज हैं हमारे साथ वाली, इनके आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपके पास इशू नहीं आएगा। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपने P2P वाले सेक्शन में। बाइनांस में P2P वाला सेक्शन होता है, अगर आपको नहीं पता वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपने अपने वॉलेट वाले सेक्शन में आना है। वॉलेट वाले आपने सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फंडिंग का होता है, मार्जिन का होता है, फ्यूचर का होता है, उसके साथ ही आपके पास होता है P2P का। तो आपने P2P वाले में जो है आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो है गो टू फंडिंग वॉलेट, यहाँ पे आपने चले जाना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है P2P का ऑप्शन। आपने P2P वाले में जाना है, और P2P वाले में जाने के बाद यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि PKR जहाँ पे सिलेक्ट है आपके पास, यहाँ पे आपने कर देना है INR सेलेक्ट। यहाँ पे मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो INR हमारे पास इंडिया की करेंसी है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आई हैव करके कंफर्म कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि INR में मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे एक बात तो हो गई हमारे पास ये। और यहाँ पे अगर डॉलर का रेट अभी देखते हैं आप, तो हमारे पास 180 पे चल रहा था, और ये जो शुरली एक आप कह लें कि हमारे पास एक वकार जगह ने छोड़ी है, तो उसके बाद 173 और 174 रुपीज़ पे आ चुका है। तो एक तो आपने जो है ये सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग आप जैसे कर लेंगे उसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो सिक्योर हैं। अगर बैन पीटीए कर भी देती है, ये तब तक हमारे पास फंड यहाँ से मतलब कि नहीं जा सकते जब ये करे कि बाइनांस खुद पाकिस्तान में बैन कर दे कि पाकिस्तान में हमने वर्क करना ही नहीं है। और ऐसा तब होता है, अगर ऐसा हुआ भी तो हमें क्या है, टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का, 1 महीने का, या इस तरह का। तो कहेंगे आपने अपने फंड विड्रॉल कर लें या निकाल लें, तो उसके बाद ही किया जाएगा। अगर पाकिस्तान करता है, पीटीए करती है, या एससीसीपी करती है, तो उसके बाद हमारे पास एक रास्ता है वीपीएन का, जो कि लोकेशन हम चेंज करके इजीली जो है हम उसमें प्रॉक्सी यूज करके एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इजीली अपने फंड जो है आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी, स्पॉट भी, आप जो मर्जी करना चाहते हैं खुल के आप उसको यूज करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको जो सेटिंग मैंने बताई है आपने ये करके रखनी है, और प्रॉक्सी आपने जो है एशिया की यूज करनी है। एक तो हमारे पास ये हो गई, और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि अब मेन बात करते हैं कि बैन होने भी जा रही है कि नहीं होने जा रही। तो मेरे भी कुछ लिंक्स वगैरह इतने तो हैं, पीटीए में भी, एससीसीपी में भी। तो हमने जिससे भी पूछा है वो कहते हैं हमें खुद भी पता है इससे लगा
है वकार ज़का के ट्वीट से कि हमारा बैन होने जा रही है या ऐसा कुछ, कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। आप बिल्कुल जो है इजी रह के, कोई पैनिक ना हो। इनका जो इशू था मैंने आपको बताया था कि इनका 10 अप जो कॉइन है वो लिस्ट नहीं किया बाइनांस ने, इनके इशू चल पड़े। और ये आपको मैंने जैसा कि बताया कि ओकस पे लोगों को लेकर, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि वो उन्होंने उनका काम गलत है या इस तरह, उन्होंने बहुत काम किया है, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। मैं खुद उनके ग्रुप का मेंबर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, अब तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी अर्सा मैं उनके ग्रुप का मेंबर रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, यकीन माने बहुत कुछ। और यहाँ पे कमेंट्स में कुछ लोग आके गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। गालियाँ नहीं देनी, आपने तमीज़ के दायरे में ले रह के आप डिस्कशन करेंगे तो वो हमारे लिए जो है, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ हमें सीखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने जो वर्क किया है क्रिप्टो में पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिसलीड जो करने वाली बात है ये थोड़ी सी मतलब वो है कि अपने उनका पर्सनल इशू एक चल रहा है तो उसकी वजह से वो अगर बाइनांस को, पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट ही बाइनांस को किया है और उसके बाद पाकिस्तान के जैसे मतलब कि जितने भी तकरीबन लोग हैं क्रिप्टो में आए तो उनमें से जो न्यू हैं, जो बिगनर हैं, सारा सब ने बाइनांस को यूज़ किया, उन्हीं के रेफरल लिंक से गए और बाइनांस पे अपने फंड ले गए। तो अब एकदम से उन्होंने कह दिया है और ये भी नहीं बताया कि आपको किस तरह आपसे अपने फ़ंड निकालें या ये सारा कुछ। काफ़ी लोगों के मतलब इतने फंड्स पड़े हैं तो इतनी फ़ीस दें वो, तो सारा कुछ जो है उनको मैं कहता हूँ एक बात क्लियर करनी चाहिए थी कि उनका अपना पर्सनल इशू है, इसके साथ आपको कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बात तो मेरी ये होगी, ये मेरी कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बना रहा, मैं जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लेके परेशान हैं। एक तो हमारे पास ये बात होगी। दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वकार ज़का मतलब कि बाइनांस को बैन करवा रहे हैं, तो उनका जो केस है सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, वो चल रहा है कि आपने क्रिप्टो को रेगुलेट करवाना है पाकिस्तान में, वो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। और एक बात और है कि उनके जो 1 मिलियन वाली ट्रेड थी, 1 मिलियन वाली ट्रेड अब उन्होंने ये बाइनांस वालों ने किया है या उन्होंने किया है ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो उनकी जो ट्रेड गायब हुई है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं उसके खिलाफ। तो अगर उनकी ट्रेड इस तरह कोई हुई है तो बिल्कुल वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और इजीली उनको पैसे उनके वापस मिल जाएंगे, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बाइनांस वापस कर देगी उनको पैसे, अगर मतलब कि उनका ये मतलब कि रियल है, उनकी अगर ट्रेड इस तरह से गायब हुई है तो इजीली उनको पैसे जो है वापस मिल जाएंगे। वो सिंध हाई कोर्ट में कोई इसके खिलाफ नहीं जा रहे, वो जस्ट इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में बैन करने का नहीं, वो अपने पैसे मतलब इस तरह से उनकी ट्रेड जो गायब हुई है तो इस वजह से वो जा रहे हैं और उनका जो है उनको पैसे मिल जाएंगे। ये कोई मतलब कि इसमें पाकिस्तान के बैन होने की रीज़न नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये इनके रेगुलेशन का इशू है, तो इस तरह से तो हमारे पास जो है सारी एक्सचेंजेस ही एक तरह की हैं। तो हम किस एक्सचेंज पे, अगर बाइनांस को आप छोड़ते हैं ओकेस पे जाते हैं, ओकेस को छोड़ते हैं आप बहुत सारी मतलब कि एक्सचेंजेस हैं, आप किस पे जाएंगे? हर किसी को मतलब कि अगर पेटीएम बैन करते तो सारी एक्सचेंजेस को भी कर सकते हैं, किसी और को भी कर सकती है, हो सकता है। मैं इसको जैसा कि बाइनांस का अब सुनने में आ रहा है कि उसकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डायरेक्ट मतलब कि वकार ज़का को उन्होंने बीच में नहीं डाला, डायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि हम रेगुलेट भाई हम करना चाहते हैं, इसकी रेगुलेशन पे काम करना चाहते हैं बाइनांस की, हम प्रॉपर मतलब वर्क करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर इस तरह हो जाता है तो हो सकता है पाकिस्तान में बाइनांस ही सिर्फ बैन ना हो, दूसरी एक्सचेंजेस बैन हो जाएं। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 अगले आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। खुल के आप ट्रेड कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको यही कहा था, उस वीडियो को मैंने आपको जैसा कि कहा है कि चल के देख लीजिए। अगर उसमें मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है तो आप या बुरी लगती है उसका भी मुझे बताइए, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के कि आपने गालियाँ नहीं देनी, आपने अच्छे से सीखना है, सिखाना है। हम भी सीखते हैं आप लोगों से, आपको हम भी सिखाते हैं जो हमें पता होता है, जो आपको पता होता है। मतलब कि हर किसी के सोर्सेज होते हैं, हर कोई इतना मतलब कि अब समझदार हो गया, सोशल मीडिया का दौर है तो हर कोई समझता है, कोई किसी को मतलब कि फुद्दू नहीं बना सकता। तो आप खुद ज़रा इस बात को नोटिस करें कि मतलब कि इस तरह एकदम क्यों हर किसी के मतलब कि मिलियन ऑफ डॉलर्स मतलब के पड़े हुए हैं तो एकदम से ये बैन होगी और सबके फंड्स चले गए। तो इस तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुल के ट्रेड कीजिए। उनका एक पर्सनल इशू है कि उनका 10 अप कॉइन जो है टोकन कह रहे हैं वो उन्होंने लिस्ट नहीं हुआ बाइनांस पे, तो उसी वजह से उनके पर्सनल जो मैटर हैं वो चल रहे हैं। मैं उनको मतलब कि मेरा पर्सनल व्यू है वो यही है कि उनको मतलब कि अपने पर्सनल जो इश्यूज हैं उनको अपने बाइनांस तक रखने चाहिए। उनको अपनी कम्युनिटी जो उनकी कम्युनिटी एक बनी हुई है, उनके फॉलोअर्स हैं या आप लोगों के साथ, इनको बीच में इन्वॉल्व करके जो है अपना मतलब कि हथियार बना के पेश नहीं करना चाहिए, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ओकस पे आप जाएंगे उनके रेफरल लिंक से
एक तो मतलब कि उनके रेफरल लिंक से गए वो तो कोई बात नहीं, खैर ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन की फ़ीस है बाइनांस से काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन फ़ीस आप क्यों दें? और इस तरह मतलब कि ये आपका ही मतलब इसमें जो नुकसान हो रहा है, इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि आप जो है इस अपने लॉस से बचें। और बाइनांस पे अगर फंड पड़े हैं तो कोई आपको फ़ीस पे करने की, कोई पैनिक क्रिएट होने की, आपकी काफ़ी की ट्रेडिंग भी लगी होंगी, ट्रेड भी लगी होगी, तो आप उसको भी ख़त्म करेंगे। आपके इधर से इकट्ठे कर सारे आपके फंड्स भी किस कॉइन में पड़ा होगा, किस में पड़ा होगा, इसको इकट्ठा कर उसको, मतलब कि एक पैनिक सा क्रिएट हो गया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जिन लोगों को समझ नहीं आई अपने रिसर्च करें, और जब समझ आ जाए तो मुझे आगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको अब समझ आ गई है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।